Hello students, now today we have to start new chapter. So we have to start geography now. ठीक है, first chapter of geography, that is resources and development. Okay, first chapter, resources and development. Okay, so first we have to talk about the word resource. Okay, resource पहले भी आप पढ़ चुके हो इन योर लोअर क्लासेस, 8th क्लास में भी आपने इसके बारे में पूरा एक चैप्टर पढ़ा है. तो हम बात करते हैं सबसे पहले रिसोर्स की. ठीक है, रिसोर्स क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स विच यू लर्न लास्ट ईयर? दैट इज एवरीथिंग विच कैन सेटिस्फाइड आवर नीड, दैट इज रिसोर्स. यानी जो भी चीज़ें हमारे को हमारी ज़रूरतें पूरी कर रही हैं. ठीक है, दैट ऑल थिंग्स आर रिसोर्स. इफ दिस पेन इज सेटिस्फाइड माई नीड, देन इफ दिस पेन इज अ रिसोर्स. दिस बोर्ड, इफ इट दिस बोर्ड सेटिस्फाई माई नीड, देन दिस बोर्ड इज रिसोर्स फॉर मी. ठीक है, यानी इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं और वो चीज़ें इफ दैट थिंग्स सेटिस्फाइड आर नीड, तो क्या होगा? वो चीज़ें रिसोर्स हैं. ठीक है, दैट इज योर डेफिनेशन विच यू लर्न अर्लियर, है ना. लिख लेते हैं इसको, चलो. क्या है रिसोर्स? रिसोर्सेस क्या है? एवरीथिंग in our environment ठीक है, which can be satisfy our needs. ठीक है, यानी इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हैं, इफ दे सेटिस्फाइड आवर नीड, देन व्हाट इज दैट थिंग? दैट इज अ रिसोर्स. ओके, यही पढ़ा है. तो अब रिसोर्स की डेफिनेशन तो अभी भी यही है ना, लेकिन इसमें कुछ चीजें और ऐड ऑन हो गई हैं. ओके, क्या है वो चीजें, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो रिसोर्स तो वही है, रिसोर्सेज शुड बी. अब रिसोर्स में कुछ और चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे कि रिसोर्स कब रिसोर्स होगा. ठीक है, इस डेफिनेशन के साथ ये एक और डेफिनेशन इंक्लूड हो जाएगी. क्या होगी? कि रिसोर्स जो हैं वो तब रिसोर्स होंगे जब क्या हो, इसमें जो 3 डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो ऐड ऑन हो गए हैं. क्या होगा? दैट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. ओके, यानी जो भी चीजें हैं इन्वायरमेंट में हमारी नीड तो सेटिस्फाई कर रही हैं, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी भी हमारी पहुंच में होनी चाहिए. ठीक है, जैसे मोबाइल में पहले यूज़ करते थे 1G 2G 3G 4G 5G भी आने वाला है, धीरे धीरे शायद 10G तक पहुंच जाए. यानी टेक्नोलॉजी क्या हो रही है? धीरे धीरे डेवलप होती चली जा रही है. ठीक है, और जिस चीज़ की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं हो पाएगा. हमें उसकी ज़रूरत है, बट अगर टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है तो इट कैन नॉट बी अ रिसोर्स. एग्जाम्पल प्रेजेंट का ले लेते हैं. प्रेजेंट में दिस इज अ कोरोना टाइम. ठीक है, कोरोना टाइम होने की वजह से आपको घर में बैठ के पढ़ना पड़ रहा है ना. सारी मस्ती शैतानी सब खत्म हो गई, घर में बैठकर पढ़ना पड़ रहा है, और हमें ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है आपके बिना ही, है ना. कैमरे को पढ़ाना पड़ रहा है, फिर आप पढ़ रहे हो. तो अब हमें क्या चाहिए जिससे हम आमने सामने बैठ कर के पढ़ सकें? इस कोरोना टाइम से फ्री होना है. वो कैसे होंगे? जब कोरोना का वैक्सीन आ जाएगा. तो हमें पता है कोरोना का वैक्सीन तो आएगा, बट नाउ वी आर सर्चिंग फॉर द
टेक्नोलॉजी कि वो कोरोना के जो वायरस है उस वायरस को ख़त्म करने के लिए कौन सी मेडिसिन चाहिए। ठीक है, जैसे ही वो मेडिसिन इंजेक्ट हो जाएंगी हमारी बॉडी में तो फिर हमें कोरोना से कोई खतरा नहीं रहेगा। वी वर मीन्स मूव फ्रीली एनीवेयर, जैसे हम पहले घूम रहे थे कोरोना टाइम से पहले। ठीक है, तो हमें पता है कि टेक्नोलॉजी आएगी बट इट विल टेक टाइम। तो अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल नहीं है तो वो कोरोना वैक्सीन हमारे लिए रिसोर्स है क्या? नहीं है। कोरोना की जितनी भी मेडिसिन है वो कुछ टाइम के लिए क्योर कर रही है, ठीक है, बट वैक्सीन आते ही वी आर फ्री फ्रॉम द कोरोना। जो कोरोना है वो छोटी मोटी दूसरी बीमारियों की तरह हो जाएगा। ठीक है, जो पहले बड़ी बड़ी बीमारियां थी वो क्या हो गई, जैसे उनकी मेडिसिन उनके वैक्सीन आ गए, इट बिकम एकदम बहुत ही छोटी बीमारी है कि ये भी कोई बीमारी है क्या। ठीक है, तो ये कोरोना भी यही हो जाएगा। लेकिन अभी प्रेजेंटली वी आर फाइंडिंग द टेक्नोलॉजी टू फाइट विथ कोरोना, कि भाई किस तरीके से हम उसको एक्सेस कर लें और एक्सेस करके वी कैन यूटिलाइज इट। ठीक है, अब सेकेंड इसमें क्या आ गया? सेकेंड इज अ इकोनॉमिकली फीजेबल। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो आई लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ क्या चाहिए हमें? वो इकोनॉमिकली भी हमारी पहुंच में होना चाहिए। ठीक है, अगर इकोनॉमिकली हमारे लिए फिजिबल नहीं है तो दैट थिंग इज यूजलेस। ठीक है, अगर वैक्सीन आता है कोरोना का और इट बिकम सो एक्सपेंसिव, वी कैन नॉट अफोर्ड इट, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं होगा, इकोनॉमिकली हमारे लिए फिजिबल नहीं है। ठीक है, वैसे तो जैसे ही वैक्सीन आएगा गवर्नमेंट विल गेट सब्सिडी, मे बी गवर्नमेंट प्रोवाइड इट। ठीक है, लेकिन अभी इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। कर्नाटका के अंदर गोल्ड माइन है, कोलार गोल्ड माइन। ठीक है, कर्नाटका में कोलार गोल्ड माइन है। ठीक है, इस गोल्ड माइन से हम गोल्ड एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे। क्यों हम गोल्ड एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इस गोल्ड माइन से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने का जो एक्सपेंस है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि जो गोल्ड है वो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या कर रहे हैं हम? गोल्ड के लिए हम बाहर से इंपोर्ट कर ले रहे हैं, वो हमें सस्ता पड़ रहा है। अगर हम हमारी ही कोलार माइन से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे, इट इज़ इन वेरी डीप इनसाइड द माइन, तो हम उसको या तो हम फिर वो टेक्नोलॉजी एक्सेस करें जिससे कि हम डीप माइन में से भी इजीली उस गोल्ड को बहुत ही कम इकोनॉमी में, बहुत ही कम पैसे में निकाल सकें। ठीक है, बट प्रेजेंटली तो ये क्या कर रखा है, इसको इकोनॉमिकली फीजेबल नहीं होने की वजह से कोलार माइन में गोल्ड एक्सट्रैक्शन का काम बंद किया हुआ है। जैसे ही वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिसके थ्रू उस कोलार माइन में से गोल्ड निकालना इकोनॉमिकली फीजेबल हो जाएगा, यानी गोल्ड जो है, गोल्ड की प्राइस इतनी रहे जो लोग उसको अफोर्ड कर पाएँ। अगर उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गई तो लोग उस गोल्ड को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी जो गोल्ड की प्राइस है अगर उससे डबल प्राइस में गवर्नमेंट यहाँ पर खर्च कर देगी टू एक्सट्रैक्ट द गोल्ड, तो क्या होगा? लोग उस गोल्ड को, कोलार माइन से निकलने वाले गोल्ड को परचेज नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें कम प्राइस में सेम गोल्ड मिल रहा है जो कि बाहर से इंपोर्ट होकर आ रहा है। तो इकोनॉमिकली भी क्या होनी चाहिए, चीज़ें फिजिबल हो तभी वो क्या होंगी? रिसोर्स होंगी। ठीक है, इसके अलावा कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, क्या मतलब है कल्चरली एक्सेप्टेबल? यानी सोसाइटी भी उस चीज को एक्सेप्ट करे। जो भी काम हम कर रहे हैं हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी भी है, इकोनॉमिकली भी फिजिबल है, बट कल्चरली भी वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर बहुत ज़्यादा सोना है, ठीक है, खजाना है,
तो हम उस खजाने को निकालना चाह रहे हैं, बट वो खजाना कहाँ पर है? किसी टेम्पल या किसी मॉस्क्यू के नीचे है, किसी गुरुद्वारे, टेम्पल या मॉस्क्यू की बिल्डिंग के नीचे है। तो क्या सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी कि वो उस टेम्पल को या उस मॉस्क्यू को तोड़ करके हम उस खजाने को निकाल लें? चाहे कितना ही खजाना हो, बट सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो हमारे रिलीजन से रिलेटेड है और हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा कि हमारा टेम्पल टूट रहा है ना। तो फिर वो चीज़ें जो कि कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए, वही क्या होंगी? रिसोर्स होंगी। यानी ये तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई। अगर कोई भी चीज़ रिसोर्स है, देन इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible and culturally acceptable. Then only that thing become resource. Understood? तो ये डेफिनेशन के साथ ये डेफिनेशन भी क्या हो जाएगी? इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस पर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, डिफाइन द रिसोर्सेज। अगर हम यही लिखेंगे तो भाई ये डेफिनेशन तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इन द 10th क्लास आपने क्या किया? तो 10th क्लास की डेफिनेशन में आपके पास ये तीनों पॉइंट भी आपको उसमें लिखने पड़ेंगे, तभी आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी एंड यू विल गेट फुल 1 मार्क। ठीक है, एक बार इसको लिखो, फिर और आगे बताते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ये मैं एग्जाम्पल रब कर रही हूँ अभी, इसको मैं अभी बाद में रब करती हूँ। इसके साथ ही अब जो भी रिसोर्सेज हैं, दैट रिसोर्सेज आर बेसिकली फॉर द ह्यूमन बींग्स। किसके लिए हैं सारे रिसोर्सेज? ह्यूमन बींग्स के लिए हैं, है ना। तो अब जो रिसोर्सेज ह्यूमन बींग्स के लिए हैं, यानी ह्यूमन बींग हिमसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिसोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स तो ह्यूमन बींग है। अगर हम नहीं हैं तो कोई भी चीज रिसोर्स नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज को रिसोर्स क्या बना रही है? हमारी नीड। इफ वी नीड इट देन द थिंग बिकम रिसोर्स। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग किसी भी चीज को रिसोर्स बनाने के लिए क्या चाहिए? ह्यूमन बींग को सबसे पहले तो वो हमें मिलना चाहिए। कहाँ मिलती है सारे रिसोर्सेज हमें? इन द फिजिकल एनवायरमेंट। फिजिकल एनवायरमेंट, या फिर हम कह सकते हैं इट इज इन द नेचर। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, सारे रिसोर्सेज कहाँ से मिल रहे हैं हमें? नेचर से, है ना। उनको हम डेवलप कर रहे हैं इन द वेरियस थिंग्स, बट मेन जो उनका रॉ मटेरियल है, जो एक्सट्रैक्शन है, वो हमें कहाँ से मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है। जब हमें वो रिसोर्स नेचर से मिलेंगे, तब फिर हम क्या करेंगे? हम उसमें डालेंगे अपनी टेक्नोलॉजी। क्या डालेंगे हम उसमें? अपनी टेक्नोलॉजी लगाएंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी लगाने के बाद ही क्या होगा? वो रिसोर्स हमारे काम का होगा। और टेक्नोलॉजी लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन। अब इन तीनों चीज़ों को हम देख लेते हैं पहले। एग्जाम्पल से हमें क्या होता है? समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो फिजिकल एनवायरनमेंट जो हमें नेचर से मिल रहा है, क्या है इसका एग्जाम्पल? क्या क्या चीज़ें हमें नेचर से मिल रही हैं? एवरीथिंग। जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, उनका सबका जो रिसोर्स है, क्या है वो? दैट इज नेचर। ठीक है, मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, क्रॉप हैं, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हैं, विंड है, सनलाइट है। ठीक है, सब चीज़ें हमें नेचर से मिल रही हैं। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फॉरेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें वी आर गेटिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। ठीक है, सनलाइट मिल रही है फ्रॉम द सन। ठीक है, तो हम ले लेते हैं एग्जाम्पल सनलाइट का। वी आर गेटिंग द सनलाइट फ्रॉम नेचर। फिजिकल एनवायरनमेंट से हमें सनलाइट मिल रही है। अगर हम इस सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या चाहिए? अपने आप तो सनलाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, तो वी नीड द टेक्नोलॉजी, यानी
हमें अगर सोलर एनर्जी बनानी है देन वी नीड एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी बनानी है देन वी नीड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब खाली टेक्नोलॉजी से काम चल जाएगा क्या? सनलाइट से हमने सोलर एनर्जी बना ली, टेक्नोलॉजी है हमारे पास, उस टेक्नोलॉजी को डेवलप कहाँ करेंगे? टू डेवलप द टेक्नोलॉजी वी नीड अ इंस्टीट्यूशन, यानी हमें क्या चाहिए? एक फैक्ट्री या एक इंडस्ट्री चाहिए टू डेवलप द दिस सनलाइट। अंडरस्टूड? यानी ह्यूमन बीइंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर हु यूटिलाइज ऑल द थिंग्स ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है। वही क्या कर रहा है? अपनी नीड सेटिस्फाइड करने के लिए टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहा है एंड इंस्टीट्यूशंस भी बना रहा है। तो ह्यूमन बीइंग तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही, इसके अलावा ये तीनों चीजें जो हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट से मिलने वाली सनलाइट या और भी जो चीजें हमें मिल रही हैं वो जब तक रिसोर्स नहीं बनेंगी जब तक हम उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने नीड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट ना कर दें, और उसको कन्वर्ट करने के लिए वी नीड द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मीन्स दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। इसको भी आप एक बार बना लो, फिर आई एक्सप्लेन यू मोर थिंग्स। ठीक है, मैं इसको रब कर रही हूं। अब हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्या हैं या उनको कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है। अभी तो हमने खाली क्या देखी है? इसकी डेफिनेशन देखी है। अब हम देखेंगे कि इन रिसोर्सेज को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं इन द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज हैं हमारे पास, तो जितने भी रिसोर्स हैं विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट, ठीक है, या उनको हम कन्वर्ट करके अपनी नीड के हिसाब से चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब रिसोर्सेज वी कैन कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी। कौन कौन सी कैटेगरी है? सबसे पहली है दैट इज नेचुरल रिसोर्स, और दूसरी कैसी कौन सी है? दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स तो दो हैं। जितने भी रिसोर्स हमें मिल रहे हैं हमने उसको टू पार्ट्स में कैटेगराइज कर लिया कि जो चीजें हैं हमें कहाँ से मिल रही हैं, आइदर वी आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर, और फिर नेचर से हम उसको कन्वर्ट करके ह्यूमन बीइंग उसको अपने हिसाब से उसको चेंज कर रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो क्या है? एक तो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज। पढ़ा है ना हमने पहले इसके बारे में, है ना। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से हैं? जितने भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितनी भी हमने बिल्डिंग बनाई है, फैक्ट्रीज बनाए हैं, इतने इतने मल्टी स्टोरीज बनाए हैं, ठीक है, ब्रिजेस बनाए हैं, वो सब क्या हैं? दैट ऑल आर ह्यूमन मेड। तो दिस इज बेसिकली ये वाला जो है दैट इज ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है। यानी इसको क्या कर रहा है? ह्यूमन बीइंग मेड इट। वो स्ट्रक्चर, वो इंस्टीट्यूशन, एवरीथिंग इज मेड बाय हूम? ह्यूमन बीइंग। अपने आप तो कहीं कोई बिल्डिंग बनी नहीं। हम तो पहले कहाँ रह रहे थे? केव में। फिर हमारा डेवलपमेंट हुआ, वी गॉट यूटिलाइज दैट रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी डेवलप की, एंड देन वी मेड सो मैनी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसके अलावा सेकंड है दैट इज ह्यूमन बीइंग की क्वांटिटी एंड क्वालिटी,
ठीक है, क्या है ये क्वांटिटी एंड क्वालिटी? क्वांटिटी मीन्स हाउ मैनी यू आर इन नंबर्स, पॉपुलेशन। ठीक है, तो आपको हो गया पॉपुलेशन कैसे क्वालिटी हो, क्वांटिटी कैसे रिसोर्स हो गई? भाई जितने ज़्यादा हम नंबर में हैं उतना ही ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स है ना। ठीक है, देखा है ना, इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब जगह इंडियंस वर्क कर रहे हैं, है ना, चाहे कोई भी कंट्री हो। तो क्योंकि हम वी आर मोर इन द क्वांटिटी, तो हम पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गए, ह्यूमन रिसोर्स हैं हम। तो अगर क्वांटिटी है तो इट इज अ ह्यूमन रिसोर्स फॉर द कंट्री, उतना ज़्यादा कंट्री के पास वर्किंग कैपिटल है, काम करने वाले उतने ज़्यादा लोग हैं कंट्री के अंदर। तो क्वांटिटी भी एक रिसोर्स है। समटाइम्स इट बिकम डिजास्ट्रस, क्योंकि कई बार बहुत सारी पॉपुलेशन को मैनेज करने में दिक्कत होती है कंट्री की गवर्नमेंट को। ठीक है, बट इट्स अ रिसोर्स, ह्यूमन बीइंग इज अ रिसोर्स। तो अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है दो इट्स अ रिसोर्स। फिर दूसरा है क्वालिटी। क्वालिटी जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी हम लोग यहाँ पर है ना, हम इतने ज़्यादा डेवलप्ड हैं, वी हैव सो मैनी स्किल्स, चाहे वो इंटेलिजेंसी हो, चाहे चीज़ों को क्रिएटिविटी करने की हो कि लोग नया कुछ क्रिएशन करें। ठीक है, ऊपर से एप्पल गिरा और क्रिएशन हो गया कि भाई क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कैसे हुआ? स्किल थी। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किल चीजें, नई चीजें डेवलप हुई। तो यहां पर क्वालिटी भी ह्यूमन बीइंग की एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द क्वालिटी हम क्या है, कंटिन्यूस डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्किल्स हैं, सिंगिंग की स्किल्स हैं, गाने सुनते हैं, बहुत रिलैक्स करते हैं, इट्स अ स्किल। ठीक है, इतने सारे एक्टर्स हैं, एक्टिंग देख करके ही मज़े आते हैं, फिल्में देखने जाते हैं, इट्स अ स्किल। वो हमें रियलिटी के वर्ड से निकाल करके फिक्शन वर्ड में ले जाते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ स्किल। तो देयर आर अ वैरायटी ऑफ स्किल्स, पेंटर्स हैं, सिंगर्स हैं, ठीक है, कार्टूनिस्ट हैं, आजकल नया ब्लॉगर्स हैं, वो भी हमें बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बहुत सारी क्वालिटी हैं ह्यूमन बीइंग में। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी वी आर ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो उसके अलावा फिर हम बात करते हैं अब नेचुरल रिसोर्स की। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स जो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। ठीक है, पता चल रहा है नाम से, रीन्यूएबल। ठीक है, न्यू मतलब नया, आगे री लगा दिया तो क्या हो गया, अगेन, दोबारा से नया करना। ठीक है, यानी जो चीजें वापस न्यू हो सकें, यानी वापस उनका क्रिएशन हो सके, दैट इज रीन्यूएबल। और यहाँ पर नॉन रीन्यूएबल, यानी बीच में क्या लग गया, नॉन, तो क्या हो गया, ये रीन्यू का ऑपोजिट हो गया, यानी जो चीजें रीन्यू नहीं हो सकती। ठीक है, दैट इज नॉन रीन्यूएबल। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले बात करते हैं हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स की। ठीक है, इसको मिटा देती हूँ, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। ठीक है, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स क्या है? अब जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है, हम उनको भी टू पार्ट्स में कैटेगराइज कर देते हैं। कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो रीन्यू तो नहीं हो सकते, लेकिन हम उनको यूज करके दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हैं, मींस रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो कैटेगराइज हो गए रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल में। ठीक है, रिसाइकलेबल मींस एक बार हमने यूटिलाइज किया, उसके बाद उस चीज को हम फिर से यूज कर सकते हैं। उसका जो क्रैप बच गया है, ठीक है, जो उसके सब्सटेंस बच गए हैं, उनको हम वापस से यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट इसका एग्जाम्पल है जैसे कि मेटल्स, प्लास्टिक, दैट वी कैन यूज इट अगेन एंड अगेन। एक बार खत्म हुआ, खराब हुआ, देन अगेन वी कैन यूज इट। ठीक है, फिर नॉन रिसाइकलेबल क्या है? नॉन रिसाइकलेबल मीन्स
जो खत्म तो खत्म, कुछ बचा ही नहीं उसके सब्सटेंस, तो हम क्या रिसाइकल करेंगे? जैसे कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज फॉसिल फ्यूल्स। क्या है फॉसिल फ्यूल्स? गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, घूमकर आए, पेट्रोल खत्म, कुछ बचा सब्सटेंस रिसाइकल करने के लिए? कुछ बचा ही नहीं। व्हाट वी कैन रिसाइकल? वी कैन नॉट एनीथिंग। ठीक है, यानी खत्म तो खत्म। नेचुरल गैस है, सीएनजी है, एलपीजी है, एक बार यूज किया खत्म, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, तो जो चीजें हम रिसाइकल नहीं कर सकते लाइक फॉसिल फ्यूल्स, और चीजें जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, ये किस में आ रही हैं? नॉन रिन्यूएबल, रिन्यू नहीं हो रही। ठीक है, दोबारा से हम इसको नया नहीं कर रहे हैं हम इसको फिर से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है दैट इज नॉन रिन्यूएबल। अंडरस्टूड? क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल सब्सटेंस हैं उनको वापस से क्रिएट होने में बहुत टाइम लगता है, इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ ईयर तक वी वर देयर टू यूटिलाइज इट नहीं ना, तो फिर वो हमारे लिए नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, तो अब रिन्यूएबल क्या है? रिन्यूएबल के अंदर हम देखते हैं एक है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस यानी जो कंटिन्यू हमें मिल रहे हैं। कंटिन्यू क्या मिल रहा है? विंड ब्लो हो रही है, हम कुछ करते हैं नहीं करते, ये हमें अपने आप मिल रहा है नेचर से कंटिन्यूअस। वाटर अपने आप रिन्यू हो रहा है, अपने आप हमें मिल रहा है। ठीक है, बारिश नहीं हो रही अभी तो नहीं हो रही, कैन वी डू एनीथिंग? असम में बाढ़ आ रही है, क्या हम रोक सकते हैं? वी कांट डू एनीथिंग। तो वो चीजें जो हमें नेचर से अपने आप कंटिन्यूअस मिल रही हैं, कंटिन्यूअस और फ्लो, ठीक है, थ्रू द फ्लो मिल रही हैं। इसका एग्जाम्पल विंड, सनलाइट, वाटर which we are getting directly from the nature and we cannot interrupt or interfere in it. ठीक है, तो दूसरा क्या है? तो सेकंड इसमें है दैट इज बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल, बायो वर्ड लग गया तो क्या हो गया? बायो वर्ड लगते ही लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है? नेचुरल वेजिटेशंस हैं, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन बीइंग्स हैं। ठीक है, ऑल द फ्लोराज एंड फ्यूनास दे आर बायोलॉजिकल। तो इनके लिए तो हम कर सकते हैं नहीं कर सकते? अगर कोई प्लांट खत्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो कैन वी प्रोटेक्ट देम? यस, वी कैन प्रोटेक्ट देम। ठीक है, अगर वाइल्ड लाइफ में जैसे हमने देखा था प्रोटेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोटेक्ट राइनो, ये बहुत सारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे प्लान्स चले थे। तो वो क्यों चले थे? क्योंकि हम वो कर सकते हैं, है ना, हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खत्म होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल के अंदर दो आ जाएंगे, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन और सेकेंड इज वाइल्ड लाइफ, यानी जहां पर हम इंटरफेयर कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस में हम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन बायोलॉजिकल के अंदर हम इंटरफेयर कर सकते हैं, इट्स नेचुरल। ठीक है, नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, आई थिंक आपको ये टेबल पूरी समझ में आ गई है। ठीक है, दीज आर द रिसोर्सेज जिसको कैटेगराइज कर दिया गया है और अब वी आर यूजिंग इट। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से एक बार स्टडी कर लेना एंड देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल नाउ टेक केयर, बाय।